हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स फैक्ट्री ऑनलाइन लर्निंग चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा हाल ही में उत्तराखंड डीएलएड 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर, और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वह है 30 नवंबर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में हर प्रत्येक वर्ष 650 वैकेंसी आती हैं, जिसमें कि प्रत्येक ज़िले में 50 सीटें टोटल हैं। और इसमें से 25 सीटें साइंस ग्रुप के लिए और 25 सीटें आर्ट्स ग्रुप के लिए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 25-25 का क्या है। तो ऐसा है, जिनका ग्रेजुएशन में साइंस था तो वे साइंस ग्रुप माने जाएंगे, और जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड था तो उनको आर्ट्स बैकग्राउंड मानेंगे। तो इसका मतलब प्रत्येक ज़िले में 25 सीटें आर्ट्स के लिए और 25 सीटें साइंस के लिए। तो टोटल 50 सीटें प्रत्येक ज़िले में। तो ऐसे टोटल होते हैं 650 सीटें होती हैं। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम है अनिल रावत, और मैंने ऑलरेडी 2023 में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। और अभी मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में हूँ, और अभी मैं ट्रेनी के रूप में यहाँ पर हूँ। और अभी मेरा पहला सेमेस्टर हो चुका है और अभी मेरा दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। तो आइए मैं इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। जो कि सिलेबस है इसका काफ़ी वास्ट नहीं है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इतना भारी भरकम नहीं है, इजी है। बट ये है कि आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि इसका सिलेबस है, इसके हैं टोटल इसके 4 सिलेबस हैं, जो कि है जनरल नॉलेज, जिसे हम जीएस भी बोलते हैं। और ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के ये होंगे। अगला है आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि है 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम जनरली में गणित या फिर मैथ भी बोलते हैं, जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही मार्क्स के ये होंगे। ठीक है। अगला है हमारा, जो कि थोड़ा अलग होता है बाकी उनसे, यह है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके कि टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे। तो इस हिसाब से टोटल स्कोर बन रहा है 200। तो मतलब कि 200 मार्क्स का आपका टोटल यह सिलेबस आएगा। और जो कि इसमें एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस सिलेबस के बारे में। जैसे कि जनरल नॉलेज के बारे में आपको बता देता हूँ कि जनरल नॉलेज में आपका मेन आएगा कि करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भी हाल ही में घटित 6 महीने की करंट अफेयर, जो कि काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। और इंडियन हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, और इंडियन जोग्राफी के भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, और इंडियन पॉलिटी के भी बेसिक और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगला है स्पोर्ट्स, जो इवेंट हाल ही में, जैसे अभी में पैरा गेम हो रहे हैं आपके, तो आपके पैरा गेम से आ सकते हैं। और कुछ जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स से, जैसे अभी पेरिस में गेम चल रहे हैं, पैरा भी हुए थे, नॉर्मल भी थे, तो दोनों आएंगे 2024 के इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स। अगले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अगला है जनरल साइंस, और अगला है कॉम्प्रिहेंसिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है। और इसमें थोड़े बहुत उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगले चलते हैं आपको रीजनिंग में। ये आपने पढ़ी ही होगी, जो कि नॉर्मल रीजनिंग आती है, जैसा कि मिरर इमेज, डायरेक्शन, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉगिज्म, डाटा एफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक, सिंबल सीरीज एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो आपने बेसिक ही वनडे एग्ज़ाम में पढ़ी होगी। अगला है जनरल एप्टीट्यूड, जिसे कि मैथ के नाम से जानते हैं। तो मैथ में आएंगे मैथ में आएगा आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉस एंड प्रॉफिट, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। अगला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो है टीचिंग एप्टीट्यूड,
जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लर्निंग एंड मोटिवेशंस, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शंस एंड क्लासरूम मैनेजमेंट और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये आपकी उसमें आती हैं शिक्षण अभिरुचि जिसे कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा शिक्षण शास्त्र या शिक्षण अभिरुचि पैडागोजी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। और मुझे यह सब्जेक्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट आती है इसमें इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में आएंगे आपको, जैसे कि ये तो इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हैं इसमें। और आगे मैं आपको मैं चलता हूँ थोड़ा हिंदी में। तो ये इसका मतलब कि पूरा सिलेबस है, तो आपको इतना भी नहीं पढ़ना, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। बाल शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में बच्चे मतलब 1 से लेकर 5वीं तक कक्षा के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, आपको उनके बारे में जैसे कि अवधारणाएं, बच्चे का सीखने का सिद्धांत और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिकरण और ये सब कुछ थ्योरी है इम्पोर्टेंट, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। और जैसे कि समावेशी शिक्षा मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और जैसे कि कुछ एक साथ पढ़ने का जो होता है, बच्चे को आप कैसे पढ़ाएंगे एक एक छत के नीचे, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे और जो नॉर्मल बच्चों के साथ उनको आप पढ़ाएंगे। तो इस जैसे कि उनमें सीखने की कठिनाई क्या क्या आती हैं, और जैसे सीखने और शिक्षा शास्त्र में बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे समझते हैं, स्कूल के प्रदर्शन, सफलता हासिल करने में और असफलता होते हैं। तो आप इन सब बातों को जानेंगे, और जैसे कि आप इन सभी को धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक बार सिलेबस को पढ़ लेना आप सभी। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक छोटा सा उत्तराखंड डीएलएड जो पीवाईक्यू पे, जो कि पेडागोजी पे है। जैसे कि जो पेडागोजी है वो एक रटने का विषय नहीं है। बेसिकली इसमें आपको जैसे कि यह एक समझने का विषय है कि आप बच्चे के मूल रूप से उसके कारण को जानेंगे, ना कि डायरेक्ट ही अपनी जो आपकी जो पहले से नॉलेज है तो आप उसको नहीं करेंगे। आप पहले के एक उसको मतलब कारण जानेंगे। जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर आपको मिलता है कि आप कक्षा में एक अध्यापक हैं, और आपके सामने एक समस्या आती है, एक बच्चा कक्षा में देरी से आता है, तो आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, आपका ऑप्शन है जैसे कि बच्चे को दंड देंगे, या फिर बच्चे को क्लास से बाहर भगाएंगे, या फिर बच्चे की बच्चे की एब्सेंट लगाएंगे, या फिर बच्चे की देरी से आने का कारण पूछेंगे। तो आपको चारों ऑप्शन जो है अच्छे लगेंगे, मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है, बट जो आपको जो करना है, आपको समस्या को जानना है, ना कि उसको हम दंड देंगे या फिर क्लास से बाहर करेंगे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक छोटा सा मैं पीवाईक्यू बेस्ड मैं कि लेके आया हूँ। तो जैसे कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है। मतलब जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए इनमें से कौन सा एक टीचिंग लर्निंग मेथड नहीं है। ऐड मानी होती है कि सामग्री नहीं है। तो ऑडियो बुक्स से तो वो कर सकता है, मतलब कि सुन तो सकता है ना। और ब्रेल स्टेट से वो कर सकता है, क्योंकि ब्रेल स्टेट इन्हीं ब्लाइंड बच्चों के लिए ही होता है। और जो है हमारा टैक्टाइल मैप होता है कि जो मैप जैसे इंडिया का बना हुआ था उसके साइड से उभरा हुआ होता है, तो उसके माध्यम से ब्लाइंड स्टूडेंट वो उसको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। बट जो हमारा लार्ज प्रिंट बुक है उसके माध्यम से वो जान नहीं पाएगा, क्योंकि प्रिंट फॉर्म में है ना, तो उसको जान थोड़ी पाएगा कि इसमें क्या है। तो ये इसका ऑप्शन है। आपको ये देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है, हाँ या ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा आज के समय महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता होती है। तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है सी, यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
तो जैसे कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, तो टीचर को मतलब नई नई टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनात्मक कक्षा में कौन सी गतिविधियाँ का प्रोत्साहित किया जाएगा? तो इसका प्रयोग के आधार पर शोध प्रोजेक्ट या फिर एक्स्ट्रा कक्षा में चर्चाएं। तो इसमें आपको सभी ही ऑप्शन क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। तो इसमें का आंसर क्या है? उपरोक्त सही। अगला है आपका कौन सी सही से सम्मिलित है? तो आपको यहाँ पे देखना है सहयोग का होता क्या है, कि सहयोग माने क्या होता है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं या फिर अगला अवलोकन पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं या फिर समस्या समाधान प्रश्न पत्र को कॉपी पर करना या फिर सृजनावाद शिक्षा का केंद्र। तो इसका आंसर जो है वो है अवलोकन, कि आपको उनके व्यवहार को नोट करना है। ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन एक शिक्षक को सभी छात्रों को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो आपको जो आंसर आप बताइए। जैसा कि इसका आंसर भी इजी है कि बिहेव इक्वली, मतलब कि समान व्यवहार होना चाहिए एक शिक्षक का। अगर उसका एक समान व्यवहार होगा तो वो एक कक्षा एक्स में समान रूप से पढ़ाएगा और समान रूप से व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है? तो आपको करना है मेमोरी लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आपको सारे आंसर्स लग रहे होंगे सही। ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मतलब उपरोक्त सही। मतलब शिक्षण जो होगा एक स्तर पर होगा इसके, जब एक मेमोरी लेवल भी होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होगा और एक रिफ्लेक्टिव लेवल भी होगा। अगला क्या है कि पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांश निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि जो एक फेलियर ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी मोस्टली डिपेंड ऑन किस पे करती है, मेन किस पे करती है, कि शिक्षक के दृष्टिकोण और उत्साह पर बहुत डिपेंड करती है कि वो कैसे पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है। ये सब चीज़ें ये बेसिक आती हैं वैसे आपके उसमें शिक्षण अभिरुचि में। तो ये मैंने आपको में कि PYQ बेस्ड कराए थे, छोटे से थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि आगे भी आपको कुछ PYQ बेस्ड कराऊँगा। तो इसीलिए मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों इस चैनल पे आया। और जो मैथ विक्ट्री वाले कह रहे हैं विपिन सर, वो मेरे भी एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने मुझे गणित भी पढ़ाया है। और वो एक मेरे मतलब कि अच्छे मित्र भी हैं। तो इसीलिए मैं उनसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग देहरादून में साथ में ही थे। तो इसीलिए मैथमेट्री के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो भी आपके डीएलएड से रिलेटेड क्वेरीज होंगी, इन्फॉर्मेशन होंगे, आप डायरेक्ट मुझे भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी जान सकते हैं और अपने मैथमेट्री वाले सर विपिन सर से भी जान सकते हैं। और जो भी हेल्प होगी मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। और थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।